हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी त्रैमासिक आकलन सत्र 2023 का प्रश्न पत्र और इसका उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ वेबसाइट पर मिलेगा। गूगल पर सर्च करें परमेश्वरी मैम .टेक, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। त्रैमासिक आकलन 2023-24 कक्षा 8 विषय विज्ञान यानी कि साइंस का सॉल्यूशन इस पर देखेंगे। पूर्णांक रहेगा 80 अंकों का, समय 3 घंटे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखे। सबसे चमकीला ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, शनि। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, विनस। ग्रीन हाउस गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अम्ल व क्षार की आपस क्रिया से लवण व पानी का बनना कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके सॉल्ट और पानी बनाता है। कृत्रिम रेशे है नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, एक्रेलिक। कृत्रिम रेशम है, यहाँ पर रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। फिर इसके बाद है तांबा और जिंक को मिलाकर बनता है इस्पात, पीतल, स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर। उत्तर आएगा इसका पीतल। कार्बन का कृत्रिम अपरूप है फुलरिन, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। उत्तर आएगा इसका फुलरिन। शुष्क बर्फ किसे कहते? 4 अंकों का प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? आघातवर्धनता किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 10 है अम्ल वर्षा क्या है? प्रश्न क्रमांक 11 किन्हीं 2 संश्लेषित रेशों के नाम लिखो। तो ये आपके 5 प्रश्न है जो 4-4 अंकों का है प्रत्येक प्रश्न। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत क्यों होता है? 12वां प्रश्न, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं किसे कहते हैं? उनके उपयोग लिखो। ये 3 प्रश्न है जो प्रत्येक प्रश्न 6-6 अंकों का है। उसके बाद है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर पादप कोशिका का चित्र बनाकर कोशिकांगों के नाम लिखिए, अथवा दिया गया कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों के नाम लिखकर उसके कार्य को बताइए। संक्षारण क्या है? संक्षारण रोकने के 4 उपाय बताइए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन, वियोजन, विस्थापन अभिक्रिया का एक एक उदाहरण बताओ। वायु प्रदूषण क्या है? इसके कारण बताओ, इसे रोकने के उपाय लिखो। कार्बन के 5 अपरूप के नाम लिखो, प्रत्येक के 2-2 उपयोग लिखिए। तो अब इसके उत्तर देखते हैं। शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। यह -78.5 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और -56.6 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। यह बिना पिघले ही वाष्पित हो जाती है। तो ये उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? इसके बारे में उत्तर करना है। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं या कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं।
आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट यानी कि चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा वह वर्षा है जिसमें अम्ल की मात्रा सामान्य से अधिक होती है या वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने के कारण होती है। अम्ल वर्षा से पौधों, जानवरों और इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये रहा अम्ल वर्षा का उत्तर। यहाँ से आप स्क्रीन रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले। पॉज एंड स्क्रीनशॉट। किन्हीं दो संश्लेषित रेशों के नाम बताना है, पॉलिएस्टर और नायलॉन। पॉलिएस्टर एक मजबूत और टिकाऊ रेशा है जिसका उपयोग कपड़े, फर्नीचर और अन्य उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन एक मजबूत और लचीला रेशा है जिसका उपयोग कपड़े, स्पोर्ट्सवेयर और अन्य उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आपका उत्तर यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले। दो संश्लेषित रेशों के नाम पॉलिएस्टर और नायलॉन। पॉलिएस्टर आपका मजबूत और टिकाऊ रेशा होता है, नायलॉन एक मजबूत और लचीला रेशा होता है। अब बात करते हैं आपके 12वां प्रश्न का। तो यहाँ पर ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के ठीक ऊपर स्थित है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन ध्रुव तारा स्थिर रहता है क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित है। तो ये उत्तर आपका रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले। जब पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के ठीक ऊपर स्थित होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन ध्रुव तारा की जो स्थिति होता है वो स्थिर ही रहता है क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताना है। तो पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं होती है, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होती या आकार में छोटी होती है। पादप कोशिका में सेंट्रीसोम नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में सेंट्रीसोम पाया जाता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। फिर आपका है उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? उपयोग लिखिए। उत्कृष्ट धातु वे धातुएं होती है जो सामान्य परिस्थितियों में रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। इसमें सोना, चांदी, प्लैटिनम, पैलेडियम, इरिडियम और रोडियम शामिल है। उत्कृष्ट धातुओं को अक्सर उनके उच्च प्रतिरोध के कारण गहने, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। तो ये रहा आपका उत्तर। इसका स्क्रीनशॉट ले। तो आपको सभी उत्तर देखना है तो इसके लिए आप लोग वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर सर्च करें parmeshwari.ma'am.tech, वहाँ से पूरी PDF को डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। ज्वाइन द टेलीग्राम एंड गो टू द वेबसाइट। धन्यवाद।